We have a question. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. First of all हम एक equilateral triangle draw करेंगे. Equilateral triangle कौन सी होती है? जिसकी तीनों sides equal होती हैं. Let's say triangle A, B, C is an equilateral triangle. इसका मतलब इसकी तीनों sides equal होंगी. Let's say A. एंड हमें प्रूव क्या करना है? 3 टाइम्स स्क्वेयर ऑफ वन साइड, दैट इज 3 टाइम्स स्क्वेयर ऑफ वन ऑफ इट्स साइड. इनकी तीनों साइड्स ए की इक्वल हमने ली है, तो यहाँ पर ए लिख रही हूँ. इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. इक्वल्स टू 4 टाइम्स वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का स्क्वेयर. अब एल्टीट्यूड क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर ऑपोजिट साइड पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल. वर्टेक्स ए से ऑपोजिट साइड बी सी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ये क्या है? एक एल्टीट्यूड. लेट्स से दिस पॉइंट डी. गॉट इट? ये तो हमने एक रफ सा स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करी है. अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें हम गिवन लिखेंगे. गिवन हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड ए डी एल्टीट्यूड है बी सी पे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? 3 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स कोई भी साइड का स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. 4 टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड हमने ए डी लिया है, तो यहाँ पर ए डी का स्क्वायर डाल देते हैं. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसका प्रूफ. इसका प्रूफ हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके करेंगे. इन ट्रायंगल ए डी बी, ये आपकी विश है, आप ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो और ये वाली भी ट्रायंगल ले सकते हो, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हैं. बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री का है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड पे, दैट्स व्हाई ये राइट एंगल है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए डी बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है? बी डी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? ये ए डी. अब देखो इस बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये कंप्लीट साइड ए है एंड ये बी डी इस कंप्लीट साइड का हाफ है, बिकॉज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम any vertex of an equilateral triangle bisect the opposite side. Equilateral triangle के किसी भी vertex से अगर हम opposite side के ऊपर एक perpendicular draw करते हैं, तो वो perpendicular opposite side को bisect करता है. इसका मतलब ये इतनी side इसके equal होगी. अगर ये complete side A है, तो ये half side कितनी होगी? A/2. एंड ये वाली हाफ साइड भी A/2 ही होगी, राइट? तो यहाँ बी डी की जगह पर मैं लिख सकती हूँ बी सी का हाफ, बिकॉज ये पूरी कंप्लीट साइड का हाफ है. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी/2. ठीक है, कंप्लीट साइड का हाफ होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज ये एल्टीट्यूड है. ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कितना है? ये कंप्लीट साइड ए है, राइट? कंप्लीट साइड तो ए है, तो यहाँ पर A/2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. अब यहाँ पर ए स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू A/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 प्लस ए डी स्क्वायर. अब ए डी को एज इट इज लिखते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वायर भी एज इट इज लिख रहे हैं. ये ए स्क्वायर/4 राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा. यहाँ पर हमने क्या किया है? वेरिएबल सेपरेशन करी है. ए वाले एक साइड लिख दिए हैं और विदाउट ए दूसरी साइड. अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे. इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी हमें 4 चाहिए. डिनोमिनेटर में 4 लगा रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा.
दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में एक बार 4 आ जाएगा एंड न्यूमिनेटर में 4a² माइनस a² इक्वल्स टू ad²। 4a² माइनस a² 3a²। 4a² में से एक a² माइनस कर दिया तो कितना बचा 3a² एंड डिनोमिनेटर में 4 इक्वल्स टू ad²। अब जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, इक्वल टू की दूसरी साइड जाने के बाद जो मल्टीप्लाई का हो जाएगा एंड हमारे पास क्या आएगा 3a² इक्वल्स टू ad² एज इट इज। ये 4 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3a²। a क्या है इस इक्वलेटेड ट्राइंगल की साइड, तो a की जगह पर हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ad²। ad क्या है एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड का स्क्वायर लिख देंगे एंड हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।